दूर किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो कौवा बहुत मोटा ताज़ा और शक्तिशाली था, इसलिए वो कौवा हमेशा अपने से कमज़ोर पक्षियों का मजाक उड़ाता रहता और कमज़ोर पक्षियों से चीज़ें भी छीन कर खा लिया करता था। रानो चिड़िया तरबूज की बेल पर बड़ा सा तरबूज देखकर जल्दी से वहाँ उतरती है, लेकिन उसी वक्त कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। मैं पहले आई हूँ, ये तरबूज मेरा है। कमजोर चिड़िया, अगर तुम ये तरबूज उठाकर ले जाओ तो तुम्हारा हुआ, और अगर ना उठा सकी तो फिर मैं ले जाऊंगा। मैं उठाऊंगी, मैं ये तरबूज अपने घर ले जाऊंगी। रानो चिड़िया अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन उठाना तो दूर की बात, रानो चिड़िया उस बड़े तरबूज को हिला भी नहीं पाती। ये ये तो बहुत भारी। चल परे हट। कालू कौवा पूरी ताकत से वो तरबूज उठाता है और वहाँ से भाग जाता है, और रानो चिड़िया परेशान होकर उसे देखती ही रह जाती है। ये ताकतवर कौवा तो तरबूज ले गया, अब मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा। अपने घर जाकर कालू कौवा मज़े मज़े से वो तरबूज खाता है। वाह वाह, तरबूज ढूंढा चिड़िया ने और खाया मैंने। मेरे जैसा शक्तिशाली पक्षी पूरे जंगल में कोई नहीं होगा। मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। जंगल में ठंड आने वाली थी। रानो चिड़िया, तोता और कबूतर एक पेड़ जो सूख कर गिर चुका था उससे लकड़ियाँ काट रहे थे। मैं ठंड के दिनों के लिए ये लकड़ियाँ जमा कर लूँगी। मैं भी ठंड में आग जलाकर अपना घर गर्म किया करूँगा। वो सब बातें कर रहे थे कि कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे अरे, तुम सब ये क्या कर रहे हो? ये पेड़ तो मैंने कल धक्का देकर गिराया था। ये सूखा पेड़ मेरा है। कालू कौवे, जाओ यहाँ से। तुम जो भी चीज़ देखते हो हमसे छीनने आ जाते हो। ये पेड़ हमारा है, ये मेरा है, और ये मैं ही लूँगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वो पूरे का पूरा पेड़ उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। सब पक्षी कौवे का मुंह देखते रह जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर में उदास बैठी हुई थी। अगर मैं भी कौवे की तरह शक्तिशाली होती तो मैं उसे दूसरों को तंग करने से रोक पाती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो कमज़ोर हूं और वो कौवा शक्तिशाली। सोचते सोचते रानो चिड़िया सो जाती है। चिड़िया, क्या आप भी उस कौवे की तरह शक्तिशाली बनना चाहती हो? हाँ, मैं उसे बुरे कामों से रोकना चाहती हूँ। वो सबको तंग करता है। तो फिर ये दवा पी लें। इसे पीने से आप भी कौवे की तरह शक्तिशाली बन जाओगी। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वो दवा? ऐसे शोर मचाते हुए रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। ये तो सपना था, काश ये सपना सच हो। सुबह हो जाती है। जब रानो चिड़िया सोकर उठती है तो उसके घोंसले के पास वही लाल रंग की दवा पड़ी थी जो उसने रात सपने में देखी थी। ये तो वही दवा की बोतल है जो मैंने सपने में देखी थी। मैं ये दवा पी लेती हूँ, शायद मेरा सपना सच्चा हो जाए। रानो चिड़िया वो दवा की बोतल पी लेती है। दवा पीते ही रानो चिड़िया खुद को पहले से ताकतवर महसूस करती है। घर के एक तरफ पड़ी पुराने कपड़ों की गठरी रानो चिड़िया एक ही पंख से उठा लेती है। मैं भी अब शक्तिशाली बन गई। मैं भी अब कौवे का मुकाबला करूंगी। मैं उसे बुरे कामों से रोक सकूंगी। दूसरे दिन रानो चिड़िया जंगल जाती है। कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, चलो हम मिलकर दाना और फल इकट्ठे करते हैं और फिर बांट लेंगे। ठीक है कौवे भैया। कौवा और चिड़िया मिलकर दाना इकट्ठा करते हैं, फल ढूंढते हैं। वो बड़ी सी टोकरी पूरी तरह भर लेते हैं। अब मैं चिड़िया से ये भोजन की टोकरी हथिया लेता हूँ। चिड़िया चिड़िया, एक शर्त लगाते हैं।
जो ये टोकरी उठाकर अपने घर ले जाएगा, ये भोजन की टोकरी उसी की हुई। ठीक है कौवे भैया, मुझे स्वीकार है। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वो फलों की टोकरी उठाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कौवा रानो चिड़िया को देखता ही रह जाता है। चिड़िया में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ये भारी टोकरी कैसे ले गई चिड़िया? कालू कौवा चिड़िया के पीछे पीछे उसके घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया? ये राज की बात है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी और को मत बताना। हाँ हाँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैंने तोते से लाल रंग का शरबत लेकर पिया। उस शरबत को पीने से मैं ताकतवर बन गई। कौवा वहाँ से चला जाता है। अब मज़ा आएगा तुझे काले कौवे। चिड़िया जल्दी जल्दी से तोते के पास जाती है और तोते के कान में एक बात बताती है और दोनों दोस्त हंसने लग जाते हैं। मैं भी तोते के पास जाता हूँ और तोते से वो लाल शरबत लेकर पी लेता हूँ। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बनूंगा। मैं चिड़िया को पीछे छोड़ दूंगा। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। कौवा ऐसे सोचकर भागा भागा तोते के पास जाता है। तोते तोते, तुमने जो लाल शरबत रानो चिड़िया को दिया है, वो मुझे भी दे दो। ये शरबत बहुत खास है, लेकिन कालू, तुम मेरे पुराने जानने वाले हो, मैं दे देता हूँ तुम्हें। तोता लाल शरबत की बोतल उठाकर कालू कौवे को दे देता है। कौवा वो लाल शरबत लेकर वहाँ से भाग जाता है। नदी किनारे जाकर कालू कौवा वो बोतल खोलता है और मुंह लगाकर घट घट पी जाता है। मर गया, मर गया, मैं मर गया। इसमें तो लाल मिर्ची थी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कौवे के कानों से धुआं निकलने लगता है। चिड़िया, तोता और कबूतर वहाँ आ जाते हैं और कालू कौवे को ऐसे देखकर हंसने लग जाते हैं। कौवे कौवे, क्या शक्तिशाली बनोगे? क्या मुझसे ज़्यादा ताकतवर बनोगे? वाह वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। बताओ बताओ, अब करोगे हमसे मुकाबला? कालू कौवा काँय काँय करता हुआ वहाँ से भाग जाता है और फिर दोबारा कभी किसी पक्षी को तंग नहीं करता, क्योंकि अब कौवा जानता था रानो चिड़िया उसका पूरा पूरा मुकाबला करने को तैयार है। प्यारे दोस्तों, कभी भी कमज़ोर और गरीबों पर अत्याचार मत करें, क्योंकि अगर आपके पास ताकत है तो वक्त बदल भी सकता है। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वक्त बदलता रहता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कवि और रानो चिड़िया नदी पर पानी भरने गई हुई थी। रानो, मेरा बेटा कल पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाएगा और मैं जंगल की सबसे अमीर कवि बन जाऊंगी। तेरा क्या बनेगा? तेरी तो बेटी है। तेरी बेटी कल क्या करेगी? गौरी, मेरी बेटी भी बेटों से कम नहीं है। मेरी बेटी हर काम में मेरी मदद करती है। वो मेहनती है, वो लायक है, वो भी आगे बढ़ेगी। और फिर कल जब वो पढ़ लिख जाएगी तो तू उसकी शादी कर देगी। बुढ़ापे में मांग कर खाएगी तू, मांग कर। शर्म करो गौरी, क्यों मुझे हर वक्त ऐसी जली कटी सुनाती रहती हो? मम्मा चिड़िया अपना मटका उठाकर घर चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आज फिर आप मुझे उदास उदास लग रही हैं। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, मुझसे वादा करो, मेरे सपने पूरे करोगी ना? मुझे मेरी ज़िंदगी में एक कामयाब पक्षी बनकर दिखाओगी ना? मम्मा, मैं जानती हूँ आज फिर किसी ने आपको बेटी का ताना मारा होगा, लेकिन माँ, वो दिन दूर नहीं जब आपकी बेटी इस पूरे जंगल की आंखें खोल देगी। मैं अपनी मम्मा का एक एक सपना पूरा करूँगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। गुड़िया स्कूल जाती, वो मेहनत से पढ़ती, हर काम समय पर करती और फिर शाम के बाद तोते अंकल से घोंसला बनाना सीखने भी जाती थी। आते जाते अगर गुड़िया को कोई पक्षी मुश्किल में दिख जाता तो गुड़िया उस पक्षी की मदद भी करती। माँ जी, लाए, आपकी लकड़ियाँ मैं उठा लेती हूँ और मैं आपको घर छोड़ कर आती हूँ।
जीती रहो बेटी, मैं तो सच में बहुत थक गई थी। गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ की लकड़ियाँ उठाकर उसे घर तक छोड़ने जाती है। महीने के ख़त्म होने पर गुड़िया को अपने स्कूल में फीस जमा करवानी थी। गुड़िया बहुत परेशान थी। वो जानती थी कि उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए गुड़िया अपनी पड़ोसन गौरी कव्वी के पास जाती है। आंटी गौरी, मेरी स्कूल की फीस आ गई है। मेरी मम्मा के पास इतने पैसे नहीं हैं। आप मुझे 500 रुपये उधार दे दें, मैं बाद में लौटा दूंगी। अभी बड़ी हुई नहीं और मांगने की आदत पड़ गई है तुझे। चल चल भाग यहाँ से, निकल मेरे घर से। मैं तुझे 500 तो क्या, मैं तुझे 5 रुपए भी नहीं दूंगी। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया कबूतर अंकल की दुकान पर जाती है। अंकल, अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं कर दूंगी। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, मेरे पास कोई काम नहीं है। अंकल, मेरी स्कूल की फीस के पैसे नहीं हैं, क्या आप मुझे 500 रुपये दे सकते हैं? इस महीने तो मेरा काम नुकसान में है, हाँ अगले महीने देखूंगा। पीछे से गुड़िया की मम्मा आ जाती है। गुड़िया बेटी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया स्कूल की फीस का? मम्मा, मैंने सोचा आपके पास पैसे तो है नहीं, आप मुफ्त में परेशान होंगी। एक माँ सब कर सकती है। एक माँ अपनी संतान के लिए अपना दिल भी निकाल कर दे सकती है। चलें घर चलें, मैं स्कूल की फ़ीस का बंदोबस्त करके आती हूँ। गुड़िया अपने घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी पुरानी सहेली पारो के पास जाती है। पारो, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। बताएं बताएं रानो, क्या बात है? मेरी बेटी की स्कूल की फ़ीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आज के बाद गुड़िया की पढ़ाई का जो भी खर्च होगा मैं दूंगी। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पारो चिड़िया, रानो की सहेली, उसे कुछ पैसे दे देती है। ले, ये रख लें, गुड़िया की स्कूल की फ़ीस भी जमा करवाएं और बाकी उसके लिए कोई ज़रूरत की चीज़ भी ले। मम्मा, आपने पहले तो कभी अपनी सहेली का नहीं बताया। पारो, कितना अच्छा नाम है उनका। हाँ, वो अपने नाम की तरह ही अच्छी हैं। पता है, मेरी सहेली पारो ने कहा है कि आज के बाद वो आपकी पढ़ाई का सारा खर्च करेंगी। मम्मा, मैं हैरान हूँ कि आज के जंगल में भी ऐसे अच्छे पक्षी मौजूद हैं। तो और क्या बेटी। गुड़िया पढ़ती गई, आगे बढ़ती गई और फिर एक दिन गुड़िया की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है। एक दिन सुबह सुबह रानो चिड़िया की सहेली पारो चिड़िया रानो चिड़िया के घर आती है। गुड़िया बेटी, मैं आपको बताने आई हूँ कि कुछ दिनों बाद IAS के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। अगर आप कुछ दिन मेरे घर में रहकर तैयारी करो तो मुझे पूरी उम्मीद है आप वो एग्ज़ाम्स ज़रूर पास कर लोगी। लेकिन पारो, आप पर पहले ही मैं बहुत बोझ डाल चुकी हूँ, अब और कैसे डालूँ? रानो, बहन भी कहती हो और मुझे शर्मिंदा भी करती हो। आंटी, मैं IAS का इम्तिहान ज़रूर पास करूँगी और आपको कामयाब होकर दिखाऊंगी। गुड़िया पारो चिड़िया के पास चली जाती है। गुड़िया ने अपना बैग उठाया हुआ था। बैग में उसकी किताबें और ज़रूरी चीज़ें थीं। रास्ते में गौरी कव्वी मिल जाती है। तू चाहे लंदन चली जा, वापस आकर अपनी माँ की तरह दूसरों के घरों में काम ही करने हैं। ऐसे कहते हुए गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, ये बदतमीज़ कव्वी कौन थी? आंटी, छोड़े इसे, ये हमारी पड़ोसन है और हर समय हमसे जलती रहती है। गुड़िया पारो आंटी के घर रहकर तैयारी करती है। वो IAS के इम्तिहान की तैयारी सारी सारी रात करती। वो आधी आधी रात को पढ़ाई करती। आखिर वो दिन आ जाता है। गुड़िया IAS का इम्तिहान देती है और पहली ही बार में पास कर लेती है। आंटी, मैंने इम्तिहान पास कर लिया है। मम्मा, मैंने इम्तिहान पास कर लिया है। गुड़िया को देखकर सब हैरान थे। जब गुड़िया IAS ऑफिसर बनकर अपने जंगल लौट कर आती है, सब पक्षी अपने अपने घरों की छतों पर बैठे गुड़िया को देख रहे थे। गुड़िया की मम्मा को अपनी बेटी पर गर्व था। आज तो गौरी कव्वी भी खुश थी। रानो, मैंने जो कहा मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी बेटी ने तो सच में वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। आंटी, आपकी उन बातों से मुझे और भी हौसला मिलता था। आप नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मा के सपने पूरे हों।
और मैं किसी भी सूरत अपनी माँ के सपने पूरे करना चाहती थी। तालियां बजती हैं और फूलों से गुड़िया का जंगल में वेलकम किया जाता है। मम्मा, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने आपके सारे सपने सच कर दिए। हाँ मेरी बेटी, आज मेरा सर फख्र से बुलंद है। ऐसे गुड़िया अपनी मम्मा का नाम पूरे जंगल में रोशन करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आपके इरादे और लगन सच्ची हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।